नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अच्छी बात है, व्यस्त रहिए मित्रों। 148 पदों पर भर्ती है, इसको आपको फतेह करना है और फाइनली इसमें सिलेक्शन आपको लेना है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना होगा। और रिवीजन के लिए मित्रों आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का प्रैक्टिस पेपर है, क्यों ना उसे आप सॉल्व करें। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हम टीजीटी आर्ट का जो हस्तलिखित मॉडल पेपर है, हस्तलिखित मॉडल पेपर है मित्रों 19 नंबर, इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी आप 125 क्वेश्चंस देखेंगे। 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपके पास समय होगा। OMR शीट अपने साथ रखिएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला जो आपका शीट है वो अपने पास रखिएगा, उसे ही फिलअप करिएगा मित्रों। याद रखिएगा, परीक्षा हाल में आपको OMR पे ही अपना आंसर्स क्लिक करना है, तो इसे ज़रूर रखिएगा और निश्चित रूप से आपका सब कुछ बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला के लिए है। क्या है? मॉडल पेपर 19 है। हमने स्टार्टिंग में कहा था 20 हस्तलिखित मॉडल पेपर हम पेश करेंगे। तो हस्तलिखित मॉडल पेपर है, उसका क्रम है 19वां। याद रखिएगा, क्लास बहुत सीरियस होने वाली है। मॉडल पेपर का दर्जा हम लोग उसे देते हैं जो आपकी परीक्षा में सेम टू सेम फंस सके। मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हल करने के लिए 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया गया है। साथ में पीछे OMR शीट आपके पास होगी। जिन लोगों ने ऑफलाइन मॉडल पेपर मंगवाया होगा उनके पास OMR शीट भी होगी और मूल रूप से मॉडल पेपर का पूरा कॉपी भी होगा। खोल के बैठ जाइएगा मित्रों, एक एक क्वेश्चंस देखते हुए चलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग ऑफलाइन OMR शीट या मॉडल पेपर मंगवाए हैं वो ज़्यादा गोदागादी ना करें, क्योंकि एक पेपर को कम से कम वो लोग 2 से 3 बार तो सॉल्व करें ही करें। ठीक है, गोदागादी कर लेंगे तो फिर 2-3 बार करने का मज़ा नहीं रह जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, गोद दें तुरंत कि इसका A होगा, इसका D होगा, इसका C। सीधा OMR शीट लेके बैठिए, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो गोला तुरंत ऐसे गोला कर लीजिए। यानी मॉडल पेपर पे आप ज़्यादा गोदागादी नहीं करेंगे तो उसे जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 19 देखने वाले हैं और मॉडल पेपर 19 में भी 125 क्वेश्चंस और बहुत आसान भाषा में बहुत कम टाइम में देखने वाले हैं। 2 घंटे टाइम कहने को होता है, लेकिन आपको जो सॉल्विंग का टाइम मिलता है आप जानते हैं लगभग आधा घंटा, यानी 30 मिनट तो आपको लग जाता है सीधा सीधा किसमें? गोला भरने में। और जो आपका बचता है 1.5 घंटा, उसी में आपको जो है फाइनली पूरा पेपर पढ़ना होता है और बढ़िया से सॉल्व करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पे है, पूछ रहा है हरिहर लाल मेढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम दिया गया कविता से है, वास्तु चित्रण से, रंगमंच से या फिर मूर्तिकला से इनका संबंध है। तो मित्रों, हरिहर लाल मेढ़ की बात हो रही है। आप जानते हैं बढ़िया वास्तु चित्रकार हैं, तो सही जवाब C के साथ लगाओ। C इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर, ये मूर्ति किसने बनाई? नाम दिया गया DP राय चौधरी की है, PB जानकी रमन की है, P राजीव नयन की है या फिर बलबीर सिंह कट्ट की है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति की अगर बात होती है मित्रों, तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के लिए आप जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार हैं जिनका नाम होता है क्या? जिनका नाम होता है देवी प्रसाद राय चौधरी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? नाम दिया गया रामगढ़ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला, हड़प्पा से मिला या फिर लोथल से मिला। दुसाला ओढ़े योगी की अगर मूर्ति की बात हो मित्रों तो सही जवाब मोहनजोदड़ो लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। पूछ रहा है लोथल स्थित है, नाम दिया गया अफगानिस्तान में है, चीन में है, भारत में है या फिर पाकिस्तान
पाकिस्तान में। लोथल कहां पर स्थित है मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा लोथल, वो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस छपा है, प्रीवियस ईयर का है और भारत में स्थित है। सही जवाब आपको भारत देना होगा, सी इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सॉल्व कर रहे हैं कौन सा? मॉडल पेपर 19। और मॉडल पेपर 19 में 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? कौन से वृक्ष को पूजते थे? नाम दिया गया पीपल, बरगद, नीम और शमी। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे सेट में आप देखते होंगे पीपल भी बनता है, बरगद भी बनता है, लेकिन सही जवाब इसका पीपल होगा। वृक्ष अगर बात करें तो पीपल। अगर जो है पूछा जाए कौन सी मूर्ति, तो पशुपति भगवान की पूजा करते थे, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। याद रखिएगा, पशुपति को माना जाता है कि ये शंकर जी के अवतार, ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, तो पीपल वृक्ष की पूजा सिंधुवासी लोग करते रहे हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात हो। पूछा गया तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां से प्रयोग किए गए? तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां से? पुरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर ताम्र पाषाण काल से? आपको सही जवाब देना है कि तरासे गए चमकीले हथियार कहां से यूज हुए? आप जानते हैं नव पाषाण काल से यूज हुए। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? नाम दिया गया मुगलिया शैली, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी शैली। परली आंख की बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा अपभ्रंश शैली लगाना होगा। अपभ्रंश शैली परली आंख की विशेषता है। बी इज द राइट आंसर लगाना। ये सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट इसीलिए हो रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात हो। पूछ रहा है राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? नाम दिया गया बूंदी के, किशनगढ़ के, नाथद्वारा के या फिर जयपुर के। तो राजस्थान का जो पिछवाई क्षेत्र है मित्रों वो सीधा सीधा आपको दिखाई देगा कि नाथद्वारा शैली का है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चंस यानी प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? नाम दिया गया है आगरा शैली, दिल्ली शैली, लखनऊ शैली, कोटा शैली। आपको बताना असंबद्ध कौन सा है। और असंबद्ध की अगर बात करते हैं तो आगरा शैली, दिल्ली शैली हमने नहीं सुना, ना ही लखनऊ शैली सुना, लेकिन हमने कोटा शैली सुना है। कोटा शैली मूल रूप से आप जानते हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 10 नंबर। पूछ रहा है अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? नाम दिया गया दरबारी चित्र है, पशु पक्षी चित्र है, नायक नायिका चित्र है या फिर प्रकृति चित्र है। आपको बताना है अकबर कालीन चित्रों की विशेषताएं क्या रही हैं। कौन सी विशेषता के रूप में आप जानते हैं इसे? तो दरबारी चित्रकार खूब हुआ है। सही जवाब दरबारी चित्रण के साथ लगाइए मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। अकबर कालीन चित्रों में याद रखिएगा सभी ही बहुत बढ़िया बने हैं, सभी ही की रचना खूब हुई है। और इसके साथ साथ तो आप जानते हैं कि दरबारी चित्रण भी खूब हुआ है। अकबर ही मूल रूप से कौन सी चित्रकला? मुगलिया शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? मुगलिया शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली या फिर गढ़वाल शैली। आपको बताना अलंकृत हाशिए कौन सी शैली की देन है। तो अलंकृत हाशिए की अगर बात हो मित्रों तो मुगलिया शैली आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। प्रश्न संख्या 12 की बात हो रही है। पूछ रहा है बिशन दास निपुण थे। नाम दिया गया छवि चित्र में, ऐतिहासिक दृश्य में, भू दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में। बिशन दास की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब छवि चित्रण यानी मूल रूप से सभी ही रचनाकार के रूप में जाना जाता है। और सभी ही आप जानते हैं सभी ही कहा जाता है पोर्ट्रेट को, तो पोर्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ये अपने जो है तोड़ का क्या नहीं रखता था, सभी ही चित्रकार नहीं रखता था, यानी इसके बराबर का कोई जो है मूल रूप से सभी ही रचना नहीं कर पाता था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है राम किंकर का जन्म हुआ था। नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बंबई में हुआ या फिर बंगाल में हुआ। राम किंकर बैच की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब बंगाल लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? पद्म विभूषण दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। नाम दिया गया नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामनी रंजन राय। आपको बताना पद्म विभूषण किसे प्राप्त है। पद्म विभूषण आप जानते हैं मास्टर मोशाई को प्राप्त है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात हो रही है। पूछ रहा है
शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? नाम दिया गया चित्रकला, व्यावसायिक कला, मूर्तिकला या फिर पोट्री। आपको बताना है शांति निकेतन ये बंगाल वाला शांति निकेतन है और यहाँ पे किस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है मित्रों? तो अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो व्यावसायिक कला भी नहीं चलता है। हालांकि अब स्टार्ट हो जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्रीवियस के क्वेश्चन थे और खूब पूछे जाते थे, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है एक अकादमिक शैली के कलाकार थे, नाम दिया गया शैलेंद्र नाडे, छितिनाथ मजूमदार, ललित मोहन सेन या फिर असित कुमार हालदार। अकादमिक शैली का कलाकार कौन था? अकादमिक शैली का कलाकार जो माना जाता है मित्रों वो ललित मोहन सेन माना जाता है। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? आप जानते हैं चिंतामणिकर की बात हो रही है। चिंतामणिकर की अगर बात हो तो आप मद्रास कॉलेज लगाएंगे कि लखनऊ कॉलेज लगाएंगे, दिल्ली कॉलेज लगाएंगे या फिर कोलकाता कॉलेज लगाएंगे? चिंतामणिकर के लिए आपको जो आंसर चूज करना होगा कलकत्ता कला विद्यालय लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया बंबई में, शोलापुर में, इंदौर में, कोल्हापुर में। आपको बताना है जन्म कहाँ पे हुआ, तो जन्म के लिए आप जानते हैं कौन सा स्थान होगा? शोलापुर होगा, सोलापुर होगा, शोलापुर होगा। 20 राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1508 से 11 ईस्वी में द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किसने किया? स्कूल ऑफ एथेंस माइकल एंजेलो की है, राफेल सेंजियो की है, लियोनार्डो दा विंची की है या फिर पाल सेंजा की है? आपको बताना स्कूल ऑफ एथेंस की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब राफेल सेंजियो लगाइए, 20 द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया 1457 में हुआ, 1460 में हुआ, 1452 में हुआ या फिर 1552 में हुआ? आपको बताना लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ पे हुआ है? सही जवाब बनेगा 1452 में, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसने बनाया था? नाम दिया गया एडवर्ड मंच की रचना है द स्कीम, नाम दिया गया ऑस्कर कोकोस्का की है, मैक्स वैकमैन की है या फिर अगस्त मैंके की है? स्कीम की बात हो रही है मित्रों और द स्कीम जो रचना है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। किसकी रचना मानी जाती है? आप जानते हैं एडवर्ड मंच की रचना मानी जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? नाम दिया गया दाउमियर हैं, पिकासो हैं, माने हैं या फिर वान गोगवा हैं? तीसरी श्रेणी का डिब्बा थोड़ा इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है और मूल रूप से जो बनाया गया है दाउमियर के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? नाम दिया गया इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में। सल्वाडोर डाली के जन्म की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब स्पेन लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? नाम दिया गया आनंद कौटिश कुमार स्वामी की है, हेनरी मूर की है, कार्ल खांडलावाला की है, फिर स्टेला कैमरिस की है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आपको देना है और सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब कार्ल खांडलावाला आ रहा है, सी इज द राइट आंसर से बन रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। समकालीन भारतीय चित्रकला, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन हैं? केशव मलिक हैं, दिनकर कौशिक हैं, अशोक भौमिक हैं या फिर असद अली हैं? हुसैन के बहाने की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनेगा अशोक भौमिक के साथ बनेगा, तो सी इज द राइट आंसर। हुसैन के बहाने अशोक भौमिक, सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत को 1505 से 1512 ईस्वी में चित्रित किया? नाम दिया गया दा विंची, माइकल एंजेलो, ब्रुनेलेच्ची या फिर रेम्ब्रांट? आपको बताना है सिस्टीन चैपल का छत मूल रूप से किसने चित्रित किया है? जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो माइकल एंजेलो के साथ बनेगा, 20 द राइट आंसर बनेगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 19 नंबर क्या मॉडल पेपर और कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? नाम दिया गया सोमेश्वर है, राजा भोज
कामोज हैं, नग्नजीत हैं या फिर कालिदास हैं। समरांगण सूत्रधार की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब राजा भोज बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मॉर्निंग ऑफ हार्ट। द मॉर्निंग ऑफ हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया रोजर फ्राई हैं, बी स्मिथ हैं, सर हर्बर्ट रीड हैं या फिर स्टेला कैमरिस हैं। द मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक की अगर बात होती है तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो बनेगा सर हर्बर्ट रीड। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? नाम दिया गया बाह्य रेखा, घन, वृत्त या फिर वक्र। एक आकृति के किनारों को क्या कहा जा सकता है? आकृति के किनारों की अगर बात होती है तो बाह्य रेखा कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चित्र में कितने आयाम होते हैं? नाम दिया गया 2 आयाम, 4 आयाम, 3 आयाम, 6 आयाम। आपको बताना है चित्र में कितने आयाम। सही आयाम होता है 2, तो 2 आयामी चित्र होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, लय, रूप या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना आकृति से क्या स्पष्ट हो जाता है। तो अगर स्पष्ट की बात हो मित्रों तो आकृति से रूप स्पष्ट होता है, रूप दिखाई देता है कैसा इसका रूप है यानी आकृति कैसी है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर काल की चित्रकला में विशेषण चित्रण हुआ है बाबरनामा का, रामायण का, पशु पक्षी का या फिर अनवर ए सुलेही का। आपको बताना है जहांगीर काल की जो चित्रशाला है उसमें विशेष चित्रण हुआ है। तो अगर विशेष चित्रण की बात हो मित्रों तो सही जवाब पशु पक्षी लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बाज का चित्रकार कौन है? बाज पक्षी किसने बनाया? निहाल चंद, बिशनदास, बेहजाद और मंसूर का नाम दिया गया है। बाज पक्षी के लिए आपको सही जवाब देना है। सही जवाब बनेगा मित्रों उस्ताद मंसूर। डी इज द राइट आंसर्स। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पूछ रहा है पंचमढ़ी गुफाएं डाट से जुड़ी हुई हैं। नाम दिया गया राम से, बुद्ध से, शिव से, पांडव से। पंचमढ़ी की गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? पंचमढ़ी की गुफाओं की अगर बात होती है तो पांडव काल से जुड़ी हुई हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। पांडव काल आंसर्स बनाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नाम दिया गया नर्मदा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर यमुना नदी। होशंगाबाद की बात हो रही है मित्रों और होशंगाबाद कौन सी नदी? तो सही जवाब नर्मदा नदी लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना हुआ है कांसे का, स्वर्ण का, लाल चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। जो पुरुष धड़ दिखाई देता है हड़प्पा का वो लाल चूना पत्थर से है। तो आपको सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन असंबद्ध है? नाम दिया गया मिर्जापुर, भीमबेटका, सिंघनपुर और बाघ। आपको बताना है इसमें से असंबद्ध कौन सा है। तो आप जानते होंगे कि बाघ गुफा है। आप जानते हैं बाघ गुफा धार जनपद में स्थित है और जहाँ पे 9 गुफाएं होती हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। सभी की सभी बिहार गुफाएं होती हैं बाघ वाले में, बिहार। सही जवाब डी के साथ लगा लो, यही संबद्ध है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है हड़प्पा का संबंध है। नाम दिया गया इंडस वैली से है, ईरान से है, मिस्र से है या फिर ग्रीस से है। जो हड़प्पा का संबंध दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है इंडस वैली से। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बदामी गुफा की रंगीन चित्रकारी किस वर्ष में प्रस्तुत होती है? बदामी गुफा की जो रंगीन चित्र हैं किस वर्ष? 1940, 1938, 1824 या फिर 1908। आपको बताना है बदामी आप जानते हैं कर्नाटका वाला बेल्ट होता है मित्रों। और कौन सी आपको ऐसी चित्रकारी दिखाई देती है? तो सही जवाब आपको जो रंगीन चित्रकारी होगी 1938 होगी। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ मित्रों। पूछ रहा है अल्टामीरा की गुफाएं हैं। नाम दिया गया काबुल में है, कैरो में है, स्पेन में है या फिर रोम में है। अल्टामीरा की अगर गुफा की बात हो मित्रों तो सही जवाब स्पेन लगाना होता है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्य, अमृता शेरगिल, के एस कुलकर्णी और सुखबीर सिंघल। आपको बताना है पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को किसने दर्शाया है। तो जो सही जवाब बन रहा है अमृता शेरगिल के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 42 आपसे पूछ रहा है मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र है किस चित्रकार का है? नाम दिया गया अमृता शेरगिल का है कि
के हब्बर का है, एन एस बेंद्रे का और एम एफ हुसैन का है। मुर्गे की लड़ाई की अगर बात हो मित्रों तो जो सही जवाब बन रहा है वो सही जवाब बनेगा किसके साथ, कृष्ण केंटागिरी हब्बर के साथ। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षितिनाथ मजूमदार डाडाडार तकनीकी में सिद्धहस्त थे। नाम दिया गया तैली रचना, जल रचना, वास रचना और टेम्परा। आपको बताना है क्षितिनाथ मजूमदार किस रचना में ज्यादा पारंगत थे, तो सही जवाब बनेगा वास चित्रण। वास चित्रण सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, ये फिल्म मूल रूप से किसने बनाई थी। नाम दिया गया रामचंद्रन ने बनाई, INS चौहान ने बनाई, MF हुसैन ने बनाई या फिर ज्योति भट्ट ने बनाई। थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर की अगर बात होती है, बहुत अच्छी फिल्म होती है मित्रों, और सही जवाब बनता है मकबूल फिदा हुसैन। मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, जिन्होंने नीली रात को बनाया हो वो है मकबूल फिदा हुसैन। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है पुनरुत्थान कला का केंद्र था। नाम दिया गया जर्मनी था, इटली था, इंग्लैंड था, फ्रांस था। पुनरुत्थान कला का जो केंद्र माना जाता है मित्रों वो माना जाता है कौन सा, इटली। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, इटली इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेविड की पेंटी सुकरात की मृत्यु। सुकरात की मृत्यु किस कलाकार के अंतर्गत आती है। नाम दिया गया शास्त्रीयवाद है, यथार्थवाद है, नव शास्त्रीयवाद है या फिर उत्तर यथार्थवाद है। सुकरात की मृत्यु की अगर बात होती है, डेविड ने बनाई है सुकरात की मृत्यु, बहुत अच्छी रचना मानी जाती है मित्रों, और जो सही जवाब बनता है वो नवशास्त्रीयवाद बनता है। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ। नाम दिया गया 1750 में हुआ, 1924 में हुआ, 1800 में हुआ या फिर 1863 में हुआ। प्रभाववाद की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है 1863 बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है। नाम दिया गया रोनाल्ड्स हैं, टर्नर हैं, जॉन ओपी हैं या फिर रेम्ब्रा हैं। इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार पूछा जा रहा है। चार नाम दिए गए हैं। सही जवाब आपको लगाना है टर्नर महोदय के साथ आंसर्स लगाओ, बी इज द आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 49 नंबर क्वेश्चन उस्ताद मंसूर का एक चित्र है मोरनी किस संग्रहालय में है। नाम दिया गया दिल्ली में है, लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है। मोरनी चित्र आप जानते हैं मोर मोरनी बहुत अच्छी रचना है, उस्ताद मंसूर ने बनाई है, और जो सही जवाब बनेगा इसका मित्रों मोर मोरनी कहां रखा हुआ है तो नई दिल्ली वाले संग्रहालय में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मुगल चित्रों में रंग को कितने वर्गों में रखा गया। नाम दिया गया 2 रंग, 6 रंग, 3 रंग या फिर 4 रंग। मुगलिये चित्र जो हैं उनके रंगों को कितने भागों में, तो 3 भागों में। सही जवाब 3 प्रकार में रखा गया, सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। नाम दिया गया बुद्ध का जन्म है, वज्रपाणी है, सोते हुए बुद्ध हैं या फिर राग और रागनी है। अजंता का गुफा संख्या 1 का जो चित्र दिखाई देता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, तो वज्रपाणी वाला है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया मूर्तियों के लिए है, भित्ति चित्रकारी के लिए है, योगियों की समाधि के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा किस लिए फेमस होता है मित्रों, जोगीमारा की अगर बात होती है तो सही जवाब भित्ति की चित्रकारी बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बाघ की पहली गुफा का चित्र है। नाम दिया गया 22 × 18 फीट है, 24 × 14 फीट है, 23 × 14 फीट है या फिर 75 × 25 फीट है। बाघ गुफा की जो पहली गुफा है उसका क्षेत्रफल कैसा दिखाई देता है, तो बाघ की जो पहली गुफा है उसका क्षेत्रफल है 23 × 14 फीट। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है एलोरा की गुफाएं किसने बनाई। नाम दिया गया पल्लव ने, सातवाहन ने, चालुक्य ने या फिर राष्ट्रकूट ने। एलोरा की जो गुफा है किसके द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब जो बन रहा है मित्रों, सही जवाब राष्ट्रकूट शासक बन रहा है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही जवाब देना होगा पंचमढ़ी के लिए, और पंचमढ़ी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बंगाल शैली का प्रमुख चित्रकार था। नाम दिया गया नंदलाल बोस, अमृता सहगल, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर
के.एन. मजूमदार। बंगाल शैली का बढ़िया वाला चित्रकार इसमें से कौन सा है? अब आप जानते हैं जब बंगाल शैली को अवनी बाबू ने एस्टेब्लिश किया तो सबसे प्रमुख चित्रकार तो अवनी बाबू बनेंगे। उसके बाद तो ये नामों में नंदलाल बोस भी आएंगे, लेकिन नंदलाल बोस का नाम यहाँ नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं। लेकिन अब प्रमुख चित्रकार की बात हो रही है तो सबसे बढ़िया जिसने एस्टेब्लिश किया पहले वही होगा। उसके बाद ये सब तो इनके चेले हैं, इसलिए नंदलाल बोस आंसर्स नहीं बन रहे हैं। अवनीन्द्रनाथ टैगोर लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर रहा। हाँ, 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 57 नंबर क्वेश्चंस, इनमें से मूर्तिकार कौन है? इसमें से मूर्तिकार कौन है? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खासगिर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल चंडे। मूर्तिकार के रूप में आप जानते हैं कि नाम बहुत फेमस है, देवी प्रसाद राय चौधरी। डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है? नाम दिया गया 1921, 1922, 1919 या फिर 1948। शांति निकेतन में जो कला भवन स्टेब्लिश किया जाता है मित्रों वो किया जाता है 1919 में। तो सही जवाब कला भवन लगाइए 1919। जबकि अगर विश्व भारती विश्वविद्यालय की दर्जे की बात हो तो 1921 लगाइएगा। ठीक है, सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? नाम दिया गया मधुबनी से है, कालीघाट से है, कोटा से है, राजस्थान से। पटुआ चित्र की अगर बात होती है तो सही जवाब कालीघाट बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? नाम दिया गया जाजकीट को कहा जाएगा, जामनी रंजन राय को कहा जाएगा, के हब्बर को कहा जाएगा या फिर नंदलाल बोस को कहा जाएगा। भारत का पिकासो आप जानते हैं कई लोगों को कहा जाता है, जिसमें इसमें नाम जो दिया गया है जामनी रंजन राय के साथ दिया जाएगा। सही जवाब जामनी रंजन राय लगाइए। अगर ये आंसर नहीं होता तो आपको यहाँ पे MF हुसैन भी देखने को मिलता। MF हुसैन, हुसैन के बहाने वाले हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, वो भी है भारत के पिकासो। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है भारतीय घनवादी शैली का प्रथम चित्रकार कौन था? नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, गोपाल घोष हैं या फिर असित कुमार हल्दर हैं। घनवादी शैली का पहला चित्रकार आपको बताना है कौन सी भारतीय घनवादी शैली। तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिलती है? नाम दिया गया AR चकुतरई को है, के वेंकटप्पा को है, असित कुमार हालधर को है, अकबर पदमसी को है। खान बहादुर की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है एन टैगोर बनता है। अच्छा, अब्दुल रहमान चकुतरई बनेगा, खान बहादुर सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किसकी है? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, मकबूल फिदा हुसैन की या फिर अकबर पदमसी की। वृक्ष प्रेमी की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है विनोद बिहारी मुखर्जी बनता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 की बात हो रही है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीक्षावादी कलाकार कौन है? नाम दिया गया रणवीर सिंह बिष्ट हैं, NK खन्ना हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर मदनलाल नागर हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी कलाकार की अगर बात हो तो सही जवाब बनेगा मित्रों रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिंदु चित्र श्रृंखला डाडाडाट ने बनाई, अकबर पदमसी ने बनाई, सैयद हैदर रजा ने बनाई, के हब्बर ने बनाई या फिर तैयब मेहता ने बनाई। बिंदुवादी जो चित्रकला है मित्रों वो बनाया जाता है सैयद हैदर रजा के साथ। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? नाम दिया गया प्रकृति का है, रंग का है, रेखा का है या फिर पारिक्षेप्य का है। तो आप जानते हैं जो चित्रकला है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है, अच्छा रंग का दिया जाता है चित्रकला में। चित्रकला में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा याद रखिएगा रेखा का होता है। रेखा का बहुत सारे जगह रंग दिखाई देता है रंग, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है चित्रकला में वो रेखाओं पे दिया जाता है। कोई भी चित्रकारी आप करेंगे रेखाओं के बल पे ही करेंगे। रंग तो बाद में भरा जाता है, रंग तो बाद में भरा जाता है। सिंधु घाटी काल में बहुत सारी मूर्तियां पाई गई, तो क्या सभी रंगी रंगी थी, रंगी बिरंगी थी? ऐसा नहीं था। तो सबसे ज्यादा जो चित्रकला में महत्व दिया जाता है वो रेखा का दिया जाता है, उसके बाद रंग का आता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर 67 नंबर कह रहा है नीला रंग आयातित तो होता है ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से या फिर इटली से। नीला रंग
कहाँ से मंगाया जाता था? तो नीला रंग मूल रूप से अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन मीडिया का प्रचार कीमत क्या है? जगह, रंग, प्रोडक्शन या फिर समय। आप जानते हैं टेलीविजन मीडिया में जो समय लिया जाता है उसी पे प्रचार का पैसा लिया जाता है, तो जो है प्रचार की कीमत क्या है? समय है। फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रूपप्रद कला नहीं है? नाम दिया गया मूर्ति कला नहीं है, संगीत कला नहीं है, चित्रकला नहीं है या फिर वास्तुकला नहीं है। रूपप्रद कला कौन सी नहीं है? सही जवाब आपको देना है। जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो बनेगा आपके साथ यानी मूर्ति कला के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ सही जवाब लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, नाम दिया गया कैनवास पे, कागज पे, जमीन पे या फिर दीवार पे। रंगोली कहाँ बनाई जाती है मित्रों? तो जो रंगोली बनाई जाती है जमीन पे बनाई जाती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है फूलकारी क्या है? फूलकारी पॉपुलर कला है, लोक कला है, भ्रमर गीत है या फिर शिल्प कला है? आपको बताना है फुलकारी क्या होती है। फुलकारी की अगर बात हो मित्रों तो जो सही जवाब बनता है लोक कला बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बैगनी रंग विरोधी है, नाम दिया गया पीले का, लाल का, नीले का, हरे का। बैगनी रंग किसका विरोधी माना जाता है? तो जो बैगनी रंग है मित्रों वो विरोधी माना जाएगा पीले रंग का। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम दिया गया केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं मित्रों आप जानते हैं कहाँ पे स्थित है? सही जवाब इसका बन रहा है तमिलनाडु। आप जानते हैं जैन सिद्धों का निवास स्थान, जैन धर्म से संबंधित गुफा है, याद रखिएगा सित्तनवासल। सही जवाब बनाइए बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन चैत्य गुफा है? नाम दिया गया 11 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर। आप जानते हैं चैत्य गुफाओं का संबंध कहां से होता है? कहां से होता है? अजंता से हो जाता है। अजंता में चैत्य गुफाओं की संख्या 5 रही है, जबकि बिहार गुफाओं की संख्या रही है 25। चैत्य होता है पूजा स्थल और जो है बिहार होता है निवास स्थान। बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं जिसे कहा जाता है निवास स्थान। ठीक है, तो चैत्य गुफाओं की संख्या आप जानते होंगे। कौन सी है चैत्य गुफा? चारों ऑप्शंस में एक ही नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, वो नाम है 19 नंबर। 19 नंबर गुफा, 20 द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नाम दिया गया नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है, बंगाल की है। पाल चित्रकला की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बंगाल लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, नाम दिया गया पक्षियों का शिकार, रागमाला, रसिक प्रिया या फिर पशुओं का शिकार। आपको बताना है कोटा शैली का बढ़िया वाला जो डाटा माना जाता है वो कौन सा है? तो कोटा शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो पशुओं का शिकार है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सी कला करती थी? नाम दिया गया मूलचंद करेगा, महेश करेगा, गोपीचंद करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हाथी के दांतों पे बढ़िया वाली चित्रकारी कौन कलाकार करता था? उसका नाम मूलचंद था। सही जवाब मूलचंद के साथ देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, वाराणसी में। राग दीपक का जो चित्र है भैया वो सही जवाब बनेगा आपको वाराणसी के साथ। सही जवाब डी के साथ देना होगा, BHU इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? नाम दिया गया केशव था, मिस्किन था, माधव था, अबुल हसन था। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार पूछा जा रहा है आपसे, आपको सही जवाब अबुल हसन के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है आखेट चित्र किसके समय बनाए गए थे? नाम दिया गया हुमायूं के समय का, जहांगीर के समय का, अकबर के समय का या फिर औरंगजेब के समय का। आखेट का चित्र आपको पता है कि मूल रूप से आखेट सबसे ज्यादा जो चित्रित हुआ है वो अकबर के काल में हुआ है। तो सही जवाब आखेट वाला अकबर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर, नहीं सी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? नाम
नाम दिया गया राजस्थानी चित्रकला, मुगलिया चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला। तो जो कांगड़ा चित्रकला है उसका दूसरा नाम क्या होता है? सही जवाब पहाड़ी चित्रकला होता है। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त हैं, शूद्रक हैं, कालिदास हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रसमंजरी किसकी रचना है। रसमंजरी आप जानते हैं भानुदत्त की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 63 नहीं 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल का कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेणर छवि उहेरी गई है? तो भरमौल के राजमहल में किस राजा का बढ़िया वाला काष्ठ वाला डाटा बना दिया गया उसके कपाटों पे यानी उसके दरवाजे पर? बताना है गणेश वर्मन का है, छतर सिंह का है, प्रताप सिंह वर्मन का है या फिर पृथ्वी सिंह का है। आपको बताना है चंबा वाला बेल्ट होता है और चंबा में ऐसा दृश्य पृथ्वी सिंह के साथ हुआ है। सही जवाब डी के साथ बनाओ। पृथ्वी सिंह का जो है चित्र आज की डेट में आपको वहां कपाटों पे यानी दरवाजों पे दिखाई देता है। सही जवाब डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था? नाम दिया गया राजा कृष्णराज, नाम दिया गया इंद्रदेव, नाम दिया गया शिवराज, नाम दिया गया विष्णुदेव। आपको बताना है किस समय में मैसूर शैली का विकास हुआ। मैसूर शैली की अगर विकसित की बात होती है मित्रों तो सही जवाब राजा कृष्णराज लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रामकिंकर बैज सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा? नाम दिया गया राजस्थानी परिवार, नोड, संथाल परिवार या फिर पहाड़ी परिवार। तो रामकिंकर बैज का जो सबसे बढ़िया वाला रचना माना जाता है मित्रों वो माना जाता है आपका संथाल परिवार। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? जनक कौन रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जी एन टैगोर रहे, ए एन टैगोर रहे, फिर नंदलाल बोस रहे। बंगाल शैली का जनक पूछा गया मित्रों। क्वेश्चंस खूब घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर आपको आंसर लगाना होगा। ए एन टैगोर इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? नाम दिए गए के.जी. सुब्रमण्यम हैं, सोमनाथ होर हैं, जैनुल आबदीन हैं, चित्त प्रसाद हैं। जख्म रचना किसकी है? जख्म रचना के लिए आपको लगाना होगा सोमनाथ होर। सी इज द नहीं बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नाम दिया गया रामकिंकर बैज की है, ए एन टैगोर की है, नंदलाल बोस की या फिर शैलेंद्रनाथ डे की है। गांधी जी की दांडी यात्रा की बात हो रही है मित्रों तो सही जवाब नंदलाल बोस के साथ देना। सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। नाम दिया गया चित्रकार हैं, लेखक हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं। तो मदन लाल नागर की अगर बात होती है मित्रों तो मदन लाल नागर ही आप जानते हैं लखनऊ के सितेरे हैं और बढ़िया चित्रकार हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। नाम दिया गया अमृता सिरगल, राजा रवि वर्मा, ए एन बेंद्रे या फिर के हेब्बर। आपको बताना सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? सही जवाब कृष्ण केंटाकरी हेब्बर लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी था। नाम दिया गया अमरनाथ सहगल, पीबी जानकी रमन, रामकिंकर बैज या फिर डीपी राय चौधरी। तो कौन सा मूर्तिकार ऐसा है जो मूल रूप से कवि भी रहा है? चार नाम दिए गए। सही जवाब अमरनाथ सहगल लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? सौमित्र मोहन थे, मुल्क राजानंद थे, विनोद भारद्वाज थे या फिर आनंद कृष्ण थे। मार्ग पत्रिका किसकी रचना? सही जवाब मुल्क राजानंद। सही जवाब बी के साथ बनाओ मित्रों। बी इज द राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रदोष दास गुप्ता शिक्षक भी थे। हिरणमय राय चौधरी के, रामकिंकर बैज के, ए एम धार्मी के या फिर डीपी राय के। आपको बताना प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक यानी प्रदोष दास गुप्ता के कलागुरु कौन थे? कलागुरु कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता के जो कलागुरु रहे हैं उनका नाम है हिरणमय राय चौधरी। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2 मई और 3 मई चित्र के चित्रकार कौन हैं? गोया हैं, रूबेंस हैं, कुर्बे हैं या फिर दिलाक्रा हैं। 2 मई और 3 मई बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है मित्रों और गोया की रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने पिंक पीरियड्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाम दिया गया गोगवा है, सेजान है, वान गॉग है या फिर पिकासो हैं। पिंक पीरियड के लिए कौन जाने जाते हैं? तो पिंक पीरियड की अगर बात हो
तो सही जवाब पाब्लो पिकासो लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है गर्म रंग कौन सा। गर्म रंग नारंगी है, पीला है, लाल है, सभी हैं। गर्म रंग की अगर बात हो रही है मित्रों तो चार नामों में आपको एक ही सही जवाब लगाना होगा, लाल, नारंगी, पीला, सभी गर्म रंग हैं, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, षडांग किससे संबंधित है। नाम दिया गया चित्रकला से, रूप भेदे, सदृश्य या फिर भाव से। आप जानते हैं षडांग का संबंध किससे है, तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति षडांकम आपको चित्रकला से दिखाई देता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। रसों की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है 9 प्रकार का, ए इज द राइट आंसर लगाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, छापा कला का जन्म हुआ था। नाम दिया गया भारत में, रूस में, चीन में, जापान में। छापा कला की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है वो किसके साथ बनता है, छापा कला, मतलब तुरंत चीन लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है आपसे स्नानागार कहाँ स्थित है। नाम दिया गया लोथल में है, कालीबंगन में, मोहनजोदाड़ो में या फिर हड़प्पा में। आपको बताना स्नानागार कहाँ पाया जाता है। आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में पाया गया है स्नानागार, बृहद स्नानागार, सी इज द राइट आंसर बनाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था। नाम दिया गया बाबर ने करवाया, अकबर ने करवाया, हुमायूं ने करवाया, फिर जहांगीर ने करवाया। तो आप जानते हैं कि बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है मित्रों वो करवाया जाता है अकबर के द्वारा, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर यानी 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है। नाम दिया गया एलोरा में है, महाबलीपुरम में है, कोणार्क में है या फिर हम्पी में है। द्रौपदी रथ की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। नाम दिया गया राजघाट में, मोहनजोदड़ो में, सारनाथ में या फिर नालंदा में। तो जो पशुओं से युक्त मोहरें हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं, मोहनजोदड़ो में दिखाई देती हैं, सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। नाम दिया गया रंग प्रसंग के, कला दीर्घा के, कला रबिता के और जो है कला प्रयोजन के। आपको बताना है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो प्रयाग शुक्ल की अगर बात होती है मित्रों तो उसके लिए जो पत्रिका आपको सही जवाब लगाना होगा वो राग प्रसंग, अच्छा रंग प्रसंग लगाना होगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ, श्रीलंका में हुआ, भूटान में हुआ, भारत में हुआ या फिर बर्मा में हुआ। जॉर्ज कीट के अगर जन्म की बात हो मित्रों तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा वो श्रीलंका लगाना होगा, वही श्रीलंका जहां आनंद कौड़िस कुमार स्वामी का भी जन्म हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार और शिल्पों के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है जो बर्तन है, बर्तनों से कलाकारी किसने की है। नाम दिया गया बालन नाम्बियार है, कनाई कन्हई रमन है, नाम दिया गया NS रिजमम है, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता है। आपको बताना है जो बर्तनों से चित्रकारी कर दे उसका नाम नाम्बियार है, सही जवाब बालन नाम्बियार लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अच्छा फर्स्ट इज द राइट आंसर, अरे बाबू बर्तनों से बनाया गया, सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं, सही जवाब सुबोध गुप्ता के साथ देना होगा, क्या बनाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 107 नंबर कह रहा है, सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है। नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्या ने सांवरी बनाया, असित कुमार हालधर ने बनाया, हरिहर लाल मेढ़ ने बनाया, फिर मदन लाल नागर ने बनाया। सांवरी रचना आपको बतानी है, सही जवाब किसके साथ जा रहा है, सांवरी के लिए बद्रीनाथ आर्या लगाइएगा क्योंकि बद्रीनाथ आर्या एक अच्छे वास चित्रकार हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है भारत कला भवन के संस्थापक थे। नाम दिया गया राम आनंद थे, नवल कृष्ण थे, राय कृष्ण दास थे या फिर जय स्वामी नाथन थे। भारत कला भवन के जो संस्थापक दिखाई देते हैं मित्रों उनका नाम होता है क्या, राय कृष्ण दास। तो सी इज द राइट आंसर लगाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा है। नाम दिया गया राय कृष्ण नृत्य है, सरस्वती है, महाकाली है या फिर द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है। हालधार की मधुरता का जो बढ़िया वाला स्मारक माना जाता है मित्रों वह द फ्लेम ऑफ म्यूजिक माना जाता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। आपसे पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली का चित्र बनाया? नाम दिया गया ईश्वरी प्रसाद ने बनाया है, सेवक राम ने बनाया है, राजा रवि वर्मा का है या फिर जयराम दास का है। आपको बताना है अंग्रेजी शैली का चित्रकार भारत में सबसे पहले कौन बनाता है। तो याद रखिएगा जो अंग्रेजी शैली का चित्रकार होगा उसका नाम होगा राजा रवि वर्मा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। तैलीय रचनाकार है राजा रवि वर्मा। आप जानते हैं केरला के लिमुन्नूर में इसका जन्म होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है जोगी मारा का समय काल क्या है? नाम बताना है 300 ईसा पूर्व का है, 500 ईसा पूर्व का है, 200 ईसा पूर्व का है या फिर 300 ईस्वी का है। नाम दोनों दिया गया है। जोगी मारा वही सरगुजा जनपद मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़। अब लगाना मित्रों, जोगी मारा में आपको बताना है समय काल क्या है। याद रखिएगा 300 ईस्वी भी है, 300 ईसा पूर्व भी है। आपको आंसर 300 ईसा पूर्व लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। भीमबेटका क्या है? नाम दिया गया नगर है, जंगल है, पहाड़ी है, मंदिर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे भीमबेटका देखेंगे तुरंत मारेंगे मंदिर मंदिर मंदिर, लेकिन जो सही जवाब बनेगा वो पहाड़ी बनेगा। पहाड़ी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। चारकोल क्या है? चारकोल लोहा है, कोयला है, प्लास्टिक है या फिर कुलदार की बत्ती है। आपको बताना है चारकोल क्या है। चारकोल आप जानते हैं किसका रूप माना जाता है? कोयले का। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। हस्तलिखित मॉडल पेपर 19 आप सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में आप 125 क्वेश्चंस के सेट में 114 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ दैमाबाद से मिला, चनहुदड़ो से मिला, लोथल से मिला या फिर कालीबंगा से मिला। आपको बताना है तांबे का रथ कहाँ दिखाई देता है। तांबे का रथ दैमाबाद से पाया गया। आप जानते हैं तांबे का रथ दैमाबाद। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। पूछ रहा है अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं? नाम दिया गया अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है या फिर कोणात्मक है। आपको बताना है अजंता की गुफाएं वही औरंगाबाद महाराष्ट्र वाली अजंता, तो उसकी जो गुफाएं दिखाई देती हैं कैसी दिखाई देती हैं? अर्धचंद्राकार दिखाई देती हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? नाम दिया गया अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, बाबर ने बनवाया, फिर औरंगजेब ने बनवाया। हुमायूं वही दिन पनाह नगर बनाने वाला हुमायूं आप जानते हैं बाबर का पुत्र होता है। तो इसका जो है मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं का जो पुत्र होगा अकबर उसका मकबरा बनवाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। हुमायूं को मकबरा याद रखना दीन पनाह नगर के जस्ट बगल में ही है, यानी दिल्ली में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 117 की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है मोलाराम थे मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे। आप जानते होंगे मोलाराम एक बढ़िया वाला नेता भी था और ये कलाकार भी था। कलाकार के रूप में अगर देखा जाए तो एक अच्छा चित्रकार था। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? नाम दिया गया यामिनी रंजन राय, शिवपाल, राजा रवि वर्मा और ईश्वरी प्रसाद का नाम है। पटना शैली का अंतिम चित्रकार आपको बताना है। पटना शैली का जो अंतिम चित्रकार माना जाता है मित्रों, यही पटना शैली जिसे जान शैली कहा जाता है, जिसे पटना शैली कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंपनी शैली कहा जाता है, जिसे फिरंगी शैली भी कहा जाता है। इसका जो अंतिम चित्रकार होगा उसका नाम होगा ईश्वरी प्रसाद। डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है शिल्प कथा और रूपावली जो पुस्तकें हैं ये मूल रूप से किसने लिखी हैं? शिल्प कथा और रूपावली यशवंत कुमार हालधर ने लिखी, नंदलाल बोस ने लिखी, एन टैगोर ने लिखी या फिर रामकिंकर वैज की रचना है। आपको बताना है शिल्प कथा और रूपावली। शिल्प कथा और रूपावली आप जानते हैं बहुत अच्छी रचनाएं हैं और मास्टर मूसाई के द्वारा लिखी जाती हैं। तो नंदलाल बोस के साथ आंसर बनाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। वुड्स एंड लाइट्स की अगर बात होती है तो वुड्स एंड लाइट्स पुस्तकें किसने लिखी हैं? नाम दिया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने लिखी, सैयद हैदर राजा ने लिखी, तो लोग कोरे ने लिखी या फिर जी.आर. संतोष ने लिखी है। आपको बताना है वुड्स एंड स्लाइस की अगर बात होती है तो सही जवाब आपको फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कृष्ण रेड्डी कहां से संबंधित हैं? नाम दिया गया दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से। कृष्ण रेड्डी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब हैदराबाद वाला बेल्ट बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर। हैदराबाद में एक सालार जंग संग्रहालय है, बहुत फेमस है, याद रखना।
बताया जाता है सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही जवाब भी है, सबसे बड़ा संग्रहालय है जो है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद ही है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तैरता हुआ हिरण आपको बताना है काम्बोरी गुफा से मिला, पिंडार गुफा से मिला, लास्को गुफा से मिला या फिर गरगास गुफा से मिला। तैरते हुए हिरण का जो दृश्य दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है लास्को की गुफा से, तो आपको सही जवाब लास्को लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर बहुत बढ़िया है, A4 कागज का वास्तविक रूप क्या होता है? आप लोगों को जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराया या आप लोगों को जो हमने मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर या 10 का डोज यहाँ से भेजा या फिर अन्य कोई डाटा जो आपको दिखाई दे रहा हो, अच्छा लग रहा हो, सबके सब A4 साइज कागज पे ही बनवाए गए हैं। इसका वास्तविक नाप आपको बताना है कि 201 गुणे 297 mm है, 210 गुणे 297 mm है, 297 गुणे 420 mm है या फिर 228 गुणे 284 mm है। आप लोग देख लीजिएगा आपका नोट्स किस साइज का है। आप हो सकता है जो कॉपी यूज कर रहे हो वो भी A4 साइज का ही पन्ना आप यूज कर रहे हो, तो सही जवाब बनेगा 210 गुणे 297 mm। बी इज द राइट आंसर बनाना, सही जवाब बी के साथ बनाना मित्रों। बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजस्थानी लघु चित्र में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? नाम दिया गया तैल रंग, जलीय रंग, टेम्परा या फिर पेस्टल रंग। तो जो राजस्थानी लघु चित्र है इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? इसका जो रंग प्रयोग है याद रखिएगा टेम्परा रंगों का प्रयोग राजस्थानी के छोटे चित्रण में खूब ज्यादा हुआ है, तो सही जवाब टेम्परा के साथ आपको देना होगा, टेम्परा इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 125 नंबर ये रहा, आपसे पूछ रहा है असित कुमार हालधार प्राचार्य कहाँ पर थे? नाम दिया गया मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में रहे हैं, नाम दिया गया लखनऊ स्कूल विद्यालय कहाँ लखनऊ में रहे हैं, नाम दिया गया मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में रहे हैं या फिर नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है असित कुमार हालधार। असित कुमार हालधार की अगर बात करते हैं मित्रों तो असित कुमार हालधार का जन्म तो आप जानते हैं जोड़ा साको बंगाल में होता है, लेकिन जो ये प्रिंसिपल बनते हैं 1924 में बनते हैं, 1924 में जयपुर कला विद्यालय में बनते हैं, जयपुर कला विद्यालय, और 1925 में यानी 1 साल बाद ये वहाँ से छोड़ के आते हैं और लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त है। इसलिए क्वेश्चंस खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। मॉडल पेपर 19 आपने सॉल्व किया, ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा ये बताइए? इजी रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा या फिर पूरा पेपर आपको हार्ड लगा? इन चारों क्रम में कैसा दिखाई दिया? दूसरी बात 125 क्वेश्चंस का सेट था, इस 125 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस सही आते थे जो आपने गोला भरा है, OMR शीट काला किया है? कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। दूसरी बात, उम्मीद करता हूं 148 फतह करने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, 4 से 5 घंटे पर डे दे रहे होंगे मित्रों। याद रखिएगा मॉडल पेपर ज़्यादा गोदना नहीं है, आपको सीधे OMR शीट का जो है 10-5 कापियां और करवा लेनी है, OMR शीट पे अब गोला भरना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब पेपर का टाइम आने वाला है, बहुत जल्द आपको परीक्षा डेट मिल जाने वाली है। मात्र 148 पदों पर भर्ती है, फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा ही, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहें। आपने 20 मॉडल पेपर में 19 मॉडल पेपर सॉल्व कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले वाले सभी क्वेश्चंस एकदम रट लिए होंगे, घोड़ के पी लिए होंगे, और जो आपको करवाया जा रहा है 10 का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का डोज का एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट हो गया है, उसका सुपर फास्ट रिवीजन कराने के लिए उसका भंडारा टाइप का क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। 250 क्वेश्चंस हर एक क्लास में ले लिए जाएंगे। पहली क्लास कल आपको मिल जाएगी 2 बजे के आसपास, आराम से आप देखिएगा, उसका लुत्फ उठाइएगा। कैसी रहेगी वो क्लास वो जरूर बताइएगा, लेकिन इसमें जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।